नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। हाल फिलहाल में ही राजस्थान में एक हाईकोर्ट का निर्णय आता है और उसके बाद जो राजनीतिक साख है वो पूरी बदल जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको उस राजनीतिक साख की बात बता देता हूं। पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आता है। पहले भी हाईकोर्ट ने कई बार फैसले दिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के द्वारा अनसुनी की गई। कहीं ओबीसी आयोग की अड़चन आ रही थी, तो कहीं राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा था कि यार अभी समय है चुनाव करवाने में और हमारी तैयारियां पूरी तरीके से नहीं हो पाई। अब बात आती है हाईकोर्ट के उस ऑर्डर की। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है और उसमें ये कह दिया जाता है कि स्पष्ट तौर से आपको निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव करवाने ही पड़ेगी। सरकार हार मानती है और सरकार वहां से निर्णय लेती है कि हम नवंबर के आखिरी तक चुनाव करवा देंगे और अगस्त की जो 17 तारीख और 23 तारीख है उस तक हम चुनावों की घोषणा भी कर देंगे। निकाय चुनाव की बात करेंगे आज, और हमारे साथ में जयपुर डीलर्स कैटरिंग समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के दबंग चेहरा माने जाने वाले दबंग नेता रामकरण जी गुलेरिया हमारे साथ में है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका रोल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, आप विद्याधर नगर के ऑब्जर्वर हैं और वहां पर 22 वार्ड है। बिल्कुल 22 वार्ड की क्या तैयारियां हैं और वो तैयारियां कहां तक पहुंची है और कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है, क्योंकि दिया कुमारी का वार्ड है, उप मुख्यमंत्री भी है। सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सख्त निर्देश दिया और बीजेपी ने आखिरकार हार मानी, क्योंकि अब चुनाव कराना पड़ेगा। जहाँ तक विद्याधर नगर का सवाल है, तो पहले 42 वार्ड हुआ करते थे, अब भाजपा ने इनको 22 वार्डों में कन्वर्ट कर दिया। 22 वार्डों में दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो महलों में रहने वाले हैं। धरातल पे ना तो वो आते हैं, ना उनका कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। और इस बार हर व्यक्ति भाजपा के कुशासन से दुखी है। चाहे आप सड़क को ले लो, चाहे आप बिजली को ले लो, चाहे आप पानी की समस्या ले लो, चाहे सीवरेज की ले लो। आप देख रहे हो जगह जगह कैसे सड़कों में गड्ढे पड़े। 6 महीने तक रोड के जो डिवाइडर है वहां से सफाई नहीं होती। मैं 15 साल से जयपुर में रह रहा हूँ। मैंने जयपुर की ऐसी दुर्गति कभी नहीं देखी जो पिछले इस कार्यकाल में भाजपा के कार्यकाल के अंदर हुई। तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम 15 से 17 वार्डों में कांग्रेस का से आप 17 वार्ड में? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं लगातार वार्डों में आपके मंडल में मैंने सारी मंडलों की मीटिंग कर ली, 11 मंडल की। जैसे कल मेरा लास्ट था निंदर का, तो 11 मंडल, हर मंडल की मीटिंग कर ली। अब जितने भी वार्ड है तो चौपाल टाइप का एक हम प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें हम बड़े नेता को नहीं बुलाएंगे। जो वार्डवासी है उन्हीं का वो प्रोग्राम होगा। कोई मंच नहीं सजेगा, कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। सिर्फ आपस में बैठ के और चर्चा करेंगे। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, कौन आदमी लगातार जनता के बीच रह रहा है, लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है, हम उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें सबकी सहमति हो, किसी का विरोध नहीं हो, ऐसा एक पार्षद प्रत्याशी जो हम लेके। अच्छा, मतलब मैं ये कहूँ कि अभी 22 में से आप कह रहे हो 15 या 17 वार्ड आप है वो जीत के दिखाओगे, और आपने अभी तक कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं किया। ये रहा चुनाव, तो अभी कैंडिडेट सिलेक्ट करने में ये है कि अभी तक तो लॉटरी नहीं निकली है ना वार्डों की। जो वार्डों की लॉटरी निकल जाएगी कि कौन से वार्ड से एससी, ओबीसी, सामान्य, महिला, लॉटरी होने के बाद हमारी लॉटरी निकली हुई है। आपकी तो निकल गई, हमारी निकली हुई है। हमारा जो चेहरा है वो कांग्रेस का हाथ है, राहुल गांधी जी है, गोविंद डोटासरा जी है। हमें कैंडिडेट की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस का कार्यकर्ता
कांग्रेस का सिंबल देखेगा, लॉटरी जब होनी हो जाएगी। अच्छा, सांगानेर वाली बात आप सांगानेर में भाजपा जो बात करती है, आज तो आप वो बात कर रहे हो। सांगानेर में भाजपा कहती है हमारा पत्थर भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। वैसे ही आप विद्याधर नगर की बात कर रहे हो कि हमारा चेहरा तो राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी की वार्ड निकाय चुनाव में भी जरूरत पड़ेगी? देखो, भाजपा का ये कहना कि पत्थर भी, वो तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, पत्थर भी खड़ा कर देंगे तो भी जीत जाएंगी। हाँ, कुछ भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं। हाँ, भाजपा कार्यकर्ता, हम तो वो क्या है कि बिल्ली के गले में सिंबल लगा देंगे तो जीत जाएगी। हम ऐसी भाषा का यूज नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि हमारा सिंबल का चुनाव, हमारा कांग्रेस के वर्करों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं जहां भी जाता हूं, वहां सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप कोई नेता को मत पकड़ो। आपका नेता सिर्फ हाथ है, हाथ का निशान है कांग्रेस पार्टी। और वो बीजेपी तो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उसका तो एक अलग है। वो तो कभी कुछ ही बोल देते हुए कुत्ते के गले में भी अगर सिंबल डाल दिया तो जीत जाए। मतलब वो जनता को ऐसे कि भी इनके पास कोई सामान है नहीं, जो हमने कह दिया ना कि वो तो वही कन्फर्म है, तो ऐसी भाषा का हम यूज नहीं लेते। बाकी हमारा एक ही है कि भाई कांग्रेस का हाथ है। अच्छा, अब तक अगर मैं पूछूं, नाम मत बताना, लेकिन 22 में से ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो फाइनल किया होगा ना कि भैया 10 लोग तो फाइनल है। अगर हमारे मुताबिक टिकट सीट जो आई तो हम इन 10 लोगों को, 15 लोगों को, उनको तो खड़ा करेंगे। अब हमें 5-7 खिलाड़ी और चाहिए खेलने के लिए। ऐसा कुछ है? नहीं, खिलाड़ी खूब है, हमारा मन भी है। जो पुराने कार्यकर्ता है, जो लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस बार वो 3 बच्चों वाला भी हट गया। तो मन ये है कि जो पुराना कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है, उनके लिए हम मन बना रहे हैं। लेकिन अंतिम तो वही होगा जब लॉटरी आएगी। लॉटरी से पहले कुछ नहीं, लॉटरी से पहले कुछ नहीं कह सकते। लॉटरी से पहले, लॉटरी के बाद सिर्फ अभी यही है कि वे अपने कांग्रेस का सिंबल है। वैसे आज जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आनी है और आशंका ये है कि 10 दिन बाद में लॉटरी आ जाएगी, तो मैं मान के चलूं कि अगले 11वें दिन कांग्रेस की तैयारी फुल प्रूफ है। और लिस्ट कब तक आ जाएगी, एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। कांग्रेस की तैयारी अभी से चल रही है। कांग्रेस को 28 तारीख से एक्टिव हो गई थी। 27 को जैसे ये आया माननीय न्यायालय का फैसला, कांग्रेस उसी टाइम एक्टिव है। हमारे हर मंडल स्तर की मीटिंगें हो गई। तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं जो चीज मेरे को आपकी बातों से लग रही है, मैं मानता हूँ ठीक बात है कि आप अपना महापौर बनाने की तैयारी में हो। 100%। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, जयपुर के जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा जी है, ये सारे लोग, इनकी एक ही मंशा है कि भाई इस बार कांग्रेस का महापौर बने। और निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का महापौर बन के रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मुख्य टारगेट क्या होगा, कौन सी विधानसभा? ये सभी विधानसभाएं हैं हमारा। तो भाई मेरी जैसी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा से तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का और कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हमारे बीच में कोई बड़ा नेता तो है नहीं भाई, हमारे तो सभी कार्यकर्ता हैं। हमारे कांग्रेस से जिन्होंने चुनाव लड़ा वो बीजेपी में चले गए, तो हमारे कोई बड़ा नहीं है। हमारे तो कार्यकर्ताओं का सीधा उप मुख्यमंत्री से टक्कर है। और इस बार सभी ने ये मन बना लिया है कि ये चुनाव ऐसा होगा कि इस चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री जी ये कोशिश करेगी कि भी अभी सीट को बदलने में फायदा है, दूसरी सीट तलाश शुरू कर देगी। ये मैं आपको निश्चित आज बड़ा दावा कर दिया है भाई साहब ने। कांग्रेस और चुनावी इस रण से थोड़ा सा दूर हटते हैं अपन और जयपुर केटरिंग डीलर जो समिति है उसके ऊपर आते हैं। आप अध्यक्ष हैं, कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, अब तक का कार्यकाल कैसा रहा, आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दे देता हूँ। जयपुर केटरिंग डीलर समिति 1997 में इसकी नींव रखी गई। ज्ञान जी जो स्वीट केटर्स के अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने मिलकर एक 23 जो जयपुर के केटर्स वाले उन्होंने मिलकर ये समिति बनाई। उसके बाद पहले हमारे ज्ञान जी बाबू जी हुआ करते थे। उसके बाद 2001 से ये चुनावी प्रक्रिया में जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे फिर ये लगातार चुनाव हो रहे हैं।
ये आप मानो जयपुर कैंटीन डीलर समिति में अब 417 मेंबर है। उसमें सभी है हमारे 55% से ज्यादा बनिए हैं, 20% ब्राह्मण है, बाकी 25% के अंदर अदर कम्युनिटी आ गई। तो इस बार का जो चुनाव रहा वो एक ये मानो आप इसको विधानसभा से भी जोड़ सकते हो, कांग्रेस बीजेपी से भी जोड़ सकते हो, और एक आपस का व्यवहार क्या होता है, क्योंकि ये जो पार्षदों वाला चुनाव है ना, इसमें भी ज्यादा पार्टी का जैसे पहले किया ये लहर चल गई, बीजेपी की लहर चल गई, कांग्रेस की लहर चल गई, ये लहर वाला चुनाव नहीं है। ये आपस का जो मेल मिलाप का है, कौन जो कोऑर्डिनेट करने का चुनाव है, डोर टू डोर जाके घर घर लोगों से मिलने का, कौन लगातार जनता के बीच है, ये चुनाव है। ऐसा ही हमारा रखा। तो विद्याधर नगर से हमारे लगभग 82 मेंबर है, 82 वोट। तो मेरे चुनाव में 82 में से एक ने मेरे को वोट नहीं दिया, उसने कहा मैं वोट देने आऊंगा। पूरा विद्याधर नगर आप ये मानते हो कि भी बीजेपी का गढ़ है। बिल्कुल। मुझे पूरे 81 वोट करके मिले, और सबको पता था कि ये कांग्रेस में सदस्य है, यहाँ पक्का प्रभारी है, हर एक मेंबर को पता था। फिर भी एक सिंगल वोट नहीं दिया। तो ये तो बड़ी बात है। और मेरे जो सामने चुनाव में जाट कम्युनिटी से आता हूँ, हालांकि मैंने जातिवाद कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने, जब मैं चुनाव में उतरा तो अपने पीसीसी में और मीडिया से कई लोगों के फोन आए कि यार आप तो 9-10 हो, ये ब्राह्मण बनियों की संस्था है, आपकी तो जमानत ही नहीं बचेगी, आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, आपके सामने जो चुनाव लड़ रहा है संजय चौपाटी, वो खुद खंडेलवाल बनिया है, और खंडेलवाल बनियों के हमारे बहुत वोट है। हालांकि वो खुद है, उसके जो भी हमारे खंडेलवाल समाज के, अग्रवाल समाज के, मैसरी समाज के जितने भी थे ना, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई चुनाव आप नहीं लड़ रहे, चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को खड़ा किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे से 50% ही पहुंचा। उनको मेरे को 244 वोट मिले, और संजय जी को 136 वोट। कुल मिला के ये रहा कि पूरी जो समिति है उसमें राजनीतिक बातें होती रही, लेकिन जीत तलाश में आती हुई। इसके बेस पे अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे अभी एक बात बताई कि 82 वोट से एक आया नहीं, 81 वोट है वो विद्याधर नगर के मुझे मिले। और विद्याधर नगर जैसा कि माना जाता है, सूत्रों से भी लोग भी कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, उसके हिसाब से भाई साहब को ये कहना है कि इस बार जैसा बर्ताव मेरे साथ हुआ है, जैसा मैंने अपने आप को उनके रूप में ढाला है, वैसे ही कांग्रेस भी अब अपने आप को डालने जा रही है। और कहीं न कहीं विद्याधर नगर के इस बार राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और बीजेपी कितने पार्षद है वो विद्याधर नगर से बनाती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त के साथ साथ हम भी आपको पल पल की अपडेट इसके बारे में देते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रोहित पत्रिका। मैं कैमरामैन रोहित के साथ जयपुर से हरी।